अखंड ज्योति जून 2023 शीर्षक है कैसे होता है सात्विक तप। श्रीमद् भगवद गीता के श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय की 16वीं किस्त युग गीता भाग 277। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक की व्याख्या इससे पूर्व की किस्त में की गई थी। इसमें श्री भगवान कहते हैं कि मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मननशीलता, मन का निग्रह और भाव शुद्धि ये मन संबंधी या मानसिक तप कहलाते हैं। मानसिक तप का प्रथम लक्षण मन की प्रसन्नता से है। कई बार लोग स्वयं को कष्ट देने को, स्वयं को अनावश्यक तकलीफों से गुजारने को तप समझने लगते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में यह स्पष्ट भी किया है कि तप चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करता हुआ होना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पहला सूत्र ही ये कहते हैं कि मन की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता मानसिक तप का पहला लक्षण है। मन को दुर्भावनाओं से मुक्त रखने पर ही मन को प्रसन्नता प्राप्त हो जा पाती है। जिसके मन में असंतोष, अतृप्ति, अभाव, अनर्गल भावनाएं, उद्विग्नता पैदा करते रहते हैं, वो भला तप कैसे कर सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण मन की प्रसन्नता को मानसिक तप का पहला लक्षण बताते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो शरीर के लिए हितकारी एवं नियमित भोजन को ग्रहण करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की बात बोल देता है, कम सोता है एवं कम घूमता है, इस प्रकार का साधक बहुत शीघ्र चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण सौम्यता को, ऐसे मनोभाव को जो क्रूरता, द्वेष, कुटिलता आदि दुर्गुणों से मुक्त हो, उसे मानसिक तप का दूसरा लक्षण या गुण बताते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन फिर एक आंतरिक ठहराव को, मौन को, मननशीलता को प्राप्त कर जाता है। इसके बाद वे आत्मनिग्रह अर्थात मन पर संपूर्ण स्वामित्व एवं भाव शुद्धि को मानसिक तप के अन्य लक्षणों में गिनाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने अगले सूत्र को कहते हैं कि श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र त्रिविधम नरः अफलाकांक्षी वीर युक्ते सात्विकम परिचक्षते। अर्थात परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार का तप किया जाता है उसको सात्विक तप कहते हैं। भगवान कहते हैं कि श्रद्धया परिया तप्तम अर्थात परम श्रद्धा से युक्त, जिसका तात्पर्य एक अटूट विश्वास वाले भाव से है। इस संसार में चाहे लौकिक उपलब्धियों की प्राप्ति हो अथवा अलौकिक सिद्धियों को हस्तगत करना, बिना अटूट अविचल विश्वास के, बिना श्रद्धा के कुछ भी प्राप्त कर पाना संभव नहीं हो पाता है। श्रद्धा के अंदर ही समस्त सिद्धियों को उपलब्ध करा पाने की सामर्थ्य होती है। इसी अध्याय के प्रारंभ में भी भगवान ने कहा था कि यो यक्षिद्धा सा एव सहा। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसे ही बन जाता है। श्रद्धा जीवन में हो तो सारे चमत्कार घटित होते हैं। श्रद्धा होती है तो प्रहलाद की पुकार पर भगवान खंबा फाड़कर बाहर आने पर विवश होते हैं। श्रद्धा होती है तो ग्वाल बालों की लाठी गोवर्धन को उठा पाती है। श्रद्धा होती है तो रीक्ष वानरों के उछाले हुए पत्थर पानी पर पुल बन जाते हैं। श्रद्धा होती है तो मीरा के बुलाने पर भगवान दौड़े चले आते हैं। और श्रद्धा होती है तो एकलव्य के लिए मिट्टी की मूर्ति गुरु बन जाती है। सत्य यही है कि संत के संतत्व का आधार श्रद्धा है, देवता के देवत्व का आधार श्रद्धा है और भगवान की भगवता का आधार भी श्रद्धा ही है। श्रद्धा होती है तो मिट्टी गुरु बन जाती है, पत्थर भगवान बन जाते हैं और प्रतिमा देवी बन जाती है। बिना श्रद्धा के साक्षात भगवान भी दिखाई नहीं पड़ते। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसी अटल अविचल श्रद्धा के साथ विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए आदर पूर्वक तप करना सात्विक तप का प्रथम लक्षण है। यही कारण है कि वे परम श्रद्धा से युक्त भाव को इस तप की श्रेणी में सबसे पहले गिनते हैं। इसके बाद वे निष्कामता के भाव को भी सात्विक तप में सम्मिलित करते हैं। श्रद्धा से युक्त व्यक्ति हो एवं उसमें निष्कामता का भी भाव हो तो यह स्वतः ही सात्विक हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों द्वारा जो श्रद्धा भाव से युक्त हों, फल की आकांक्षा से रहित हों, उनके द्वारा जो त्रिविध तप अर्थात शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक तप किया जाता है वही तप सात्विक होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान ने मात्र सात्विक तप में ही त्रिविध शब्द या भाव को प्रयुक्त किया है, अन्यत्र नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक ये तीनों तप
समग्र रूप से केवल सात्विक भाव से ही किए जा सकते हैं, राजसिक एवं तामसिक भावों से नहीं। वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य ही जीवन मात्र को आत्म कल्याण के लिए प्रेरित करना ही है, और वह कार्य सात्विक तप से ही संभव है, अन्य माध्यमों से नहीं। गीता के ही 13वें अध्याय में ज्ञान हेतु जिन 20 साधनों को प्रयोग करने को कहा गया है, उनमें भी शारीरिक तप के लक्षणों में से शुचिता, आर्जव व अहिंसा को, मानसिक तप में से मौन और आत्मनिग्रह को लिया गया है। ऐसा ही 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के लक्षणों की गणना करते हुए समय घटित हुआ है। यहाँ ये कहने के पीछे का उद्देश्य यह है कि ज्ञान के जिन भी साधनों से तत्वबोध हो जाए वे सात्विक ही होते हैं, अतः मात्र सात्विक तप ही त्रिविध हो सकता है। मनुष्य के मन में स्फुरणा और संकल्प दोनों ही जन्म लेते हैं। स्फुरणा क्षणिक होती है और जन्म लेती एवं मिटती रहती है, परंतु जो स्फुरणा स्थायी हो एवं उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाए वह संकल्प का रूप ले लेती है। वह संकल्प यदि राग व द्वेष से मुक्त हो तो वह सात्विक भाव से युक्त हो जाता है, तो वह मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है। सात्विक तप में ही कुछ इसी तरह के सात्विक संकल्प की आवश्यकता होती है। इसीलिए साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह निरंतर सात्विक गुणों में बुद्धि का प्रयत्न करे। ऐसा करने के लिए वह सदा सद्ग्रंथों के अध्ययन का प्रयत्न करें, आहार सात्विक ले, अध्ययन सात्विक करे, सत्पुरुषों का सत्संग करे, तीर्थ स्थलों का या शुभ स्थानों का भ्रमण करें, शुभ मुहूर्त प्रातः काल में सात्विक दिनचर्या का पालन करें, शास्त्र विहित कर्मों को ही करें ताकि सात्विक गुणों का अभिवर्धन होता चले। इसीलिए श्रीमद् भगवत में गीता में कहा गया है, आगमो अपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोर्थ संस्कारो दशेते गुण हेतवे। अर्थात शास्त्र, जल, प्रजा यानी संग, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार ये 10 यदि सात्विक हों तो सतोगुण की, राजसी हों तो रजोगुण की और तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि करते हैं। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि श्रद्धायुक्त निष्काम तप ही सात्विक तप है। क्रमशः शिक्षाप्रद प्रसंग। गिरीश घोष स्वामी रामकृष्ण के भक्त थे। वे नाटक लिखते व अभिनय किया करते थे। एक दिन वे माँ शारदा से मिलने जयराम वाटी पहुँचे और उनके चरणों में बैठकर बोले, माँ, मैं अब तक नाटक और कविताएं लिखने तथा थिएटरों में अभिनय करने में समय गंवाता रहा हूँ। अब संन्यास लेकर भगवत भक्ति करना चाहता हूँ। माँ मुस्कुराकर बोली, गिरीश, तुम्हारे नाटकों से असंख्य लोग प्रेरणा लेते हैं। तुम लोकोपकार के कार्य में लगे हुए हो। इससे बढ़कर भला कौन सा ईश्वर का भजन हो सकता है। मनुष्य के प्रत्येक सुकर्म के साथ ईश्वर का भजन स्वमेव हो जाता है। यह सुनकर गिरीश घोष कृतकृत्य हो उठे।